स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा टॉपिक था हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। फिर से बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो दो केस थे। ए बी इंटरेक्शन अगर ए और बी के से ज़्यादा हो, अगर ए बी इंटरेक्शन ए और बी से ज़्यादा हो तो यहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, या इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर कम बनेगा। तो फिर मामला क्लियर है, पी ए लेस देन है पी नॉट एक्स से और पी बी भी लेस देन है किससे, पी नॉट बी एक्स से। दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। दूसरी केस अगर ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा है तो फिर क्लियर सा मामला है, फाइनल वॉल्यूम कम होगा। तो फाइनल वॉल्यूम कम है किससे, इनिशियल वॉल्यूम से, लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। सो डेल्टा वी मिक्सिंग, फाइनल में से इनिशियल घटाइए, दैट इज नेगेटिव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात हमने किया था एंथैल्पी के टर्म में, ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, एनर्जी कम देना है, ज़्यादा रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच मिक्सिंग दैट इज नेगेटिव है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो हमारे पॉइंट्स निकल के सामने है कि अगर ए बी इंटरेक्शन लेस है किससे, मोर है, तो फिर रॉल्स लॉ में पी ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है, ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है तो वेपर, फिर सीधा सा मामला है, ए बी इंटरेक्शन ज्यादा, समझ लीजिए उसको, ए बी के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है तो वेपर कम होंगे। पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। पॉइंट इज क्लियर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव हियर। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव हियर। सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। दिस इज द right. The another point here is AB के बीच में इंटरेक्शन अगर कम है किससे, A और B से। फिर सबको पता है AB इंटरेक्शन, यहाँ इंटरेक्शन कम है तो वेपर ज़्यादा बनेगा। तो PA P नॉट एक्स से ज़्यादा होगा, PB P नॉट भी एक्स बी से ज़्यादा होगा। पॉइंट इज क्लियर। AB इंटरेक्शन अगर कम है तो सीधा सा बात है फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा और फाइनल में से इनिशियल घटाइए, डेल्टा B मिक्सिंग पॉजिटिव दैट इज राइट। ए बी इंटरेक्शन अगर कम है, ये इंटरेक्शन कम है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एंथैल्पी देना पड़ेगा और ये जब बनेगा तो कम रिलीज होगा। ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो प्रोसेस आपका क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एंडोथर्मिक होगा और एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। So this is non-ideal solution showing negative deviation, non-ideal solution showing positive deviation. Examples क्या है समझिए, बहुत कॉमन एग्जांपल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस तरह के डेविएशन को शो कर रहे हैं, क्लियर हो गया। और हमारे पास एग्जांपल है कि हमने फाइनल इंटरेक्शन के लिए एसीटोन CH3COCH3 में क्लोरोफॉर्म ऐड कर दिया, ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज CH3 double slightly negative and slightly positive dipole interaction। पॉइंट इज क्लियर। डाइपोल इंटरेक्शन किसमें है, एसीटोन और एसीटोन में। क्लोरोफॉर्म CH Cl एंड Cl, ये खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ने की वजह से। सो ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को जब अपनी तरफ खींचेगा स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली, सो दिस इंटरेक्शन इज H बॉन्डिंग बिकॉज दिस इज डाइपोल अगेन। एसीटोन में डाइपोल, क्लोरोफॉर्म में डाइपोल। लेकिन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में दैट इज H बॉन्डिंग। So if this bonding is H bonding, so final interaction is strong because we know it very well. The hydrogen bonding is a strong intermolecular interaction. So H bonding is the final interaction here. So H bonding final interaction is strong. Final interaction strong is AB interaction is strong. So this represent in negative deviation. पॉइंट इज क्लियर। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब मिक्स करोगे तो आपका सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। कैसे करेगा ध्यान दीजिएगा, एसीटोन डाइपोल इंटरेक्शन, क्लोरोफॉर्म डाइपोल इंटरेक्शन। बट एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फाइनल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, फाइनल स्ट्रॉन्ग होते ही सॉल्यूशन आपका नेगेटिव डेविएशन है। क्लियर हो गया। वन मोर एग्जांपल,
व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज एडेड इनटू इथेनॉल, C2H5OH के अंदर क्या ऐड कर दिया? साइक्लोहेक्सेन। ध्यान दीजिएगा, दिस इज C2H5 and OH. I write this is OH and this is HO and C2H5. We know this OH is a polar bond, slightly negative, and H is slightly positive. This is slightly negative and this is slightly positive, and it is intermolecular hydrogen bond है। एक मॉलिक्यूल का मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसे ही H बॉन्डिंग कह रहे हैं। अब समझना ध्यान से, जैसे ही आप इसमें C6H12 साइक्लोहेक्सेन डालोगे, जो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल इन पार्टिकल्स के बीच में आएगा। तो सीधा सा मतलब है भाई कि वो इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में आएगा, और इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में H बॉन्डिंग है, और उनके बीच में अगर साइक्लोहेक्सेन आ गया तो सीधा सा मतलब है भाई H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा। फाइनल इंटरेक्शन वीक हो गया है। फाइनल इंटरेक्शन वीक होते ही आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। रिपीट करिएगा दोबारा से, क्या होगा? इथेनॉल में H बॉन्डिंग था, साइक्लोहेक्सेन डालते ही H बॉन्डिंग वीक हो गया। H बॉन्डिंग वीक हो गया तो फाइनल इंटरेक्शन वीक। फाइनल इंटरेक्शन वीक है तो सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। सो एग्जांपल्स को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है पॉइंट? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव विद ग्राफ तक कंप्लीट हो चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में भी, राइट? और हमने अभी फिर से रिपीट किया। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए। एक बहुत सिंपल सा टर्म है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है भाई, द टेम्परेचर एट विच, उस टेम्परेचर पर हम लोग लोअर क्लासेस में कहते हैं कि कोई भी लिक्विड बॉयल करता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन जब आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा तो एक और डेफिनेशन क्लियर हुआ, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी समय वो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है। हर लिक्विड कब बॉयल करेगा? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। और इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन हमने +1 में किया। ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। हियर पर्सन A इज सिटिंग एट द ग्राउंड लेवल, हियर पर्सन B इज सिटिंग एंड हियर पर्सन C इज सिटिंग। 3 persons आर सिटिंग। क्लियर हो गया? पर्सन A वाटर को बॉयल कर रहा है, पर्सन B भी वाटर को बॉयल कर रहा है और C भी वाटर को बॉयल कर रहा है। दीज आर 3 डिफरेंट, राइट? आप सबको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहां पर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ग्राउंड लेवल पर। तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए कितना हीट करना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना पड़ेगा। सबको पता है वाटर बॉयल कर जाएगा। पॉइंट क्लियर कीजिए। बॉइलिंग पॉइंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके तुरंत बाद जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे फिर बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, तो क्लियर करना जरूरी है, राइट? सो क्योंकि यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप इसको हीट कीजिए और इसके वेपर प्रेशर को किसके इक्वल लेके आना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेके आना है। इसलिए ये लिक्विड 100 डिग्री पर वाटर बॉयल करेगा। लेकिन ये B पर्सन जब इस वाटर को बॉयल करेगा, और आपको पता है ऊपर एटमॉस्फेयर कम है, सो लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक है। तो इसका मतलब कि जब इसको हीट करोगे तो इसकी तुलना में इसका वेपर प्रेशर जल्दी सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके वेपर प्रेशर को तो किसके इक्वल पहुंचना था? 1 एटमॉस्फेरिक के, और इसके वेपर प्रेशर को लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर पहुंचना था। तो सराउंडिंग का प्रेशर ज्यादा है, सराउंडिंग का प्रेशर कम है। वेपर तो दोनों के बराबर ही बन रहे हैं, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, राइट? सेम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, सेम ही वेपर्स बन रहे हैं। क्लियर हो गया? इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में ज्यादा समय ले रहा है, और इसका वेपर प्रेशर कम समय ले रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। यानी ये वाला जो वाटर है ये लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल करेगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करता है,
नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर आप हिली रीजन्स के अंदर जाओगे तो वाटर वहां 100 पे बॉयल नहीं करता, 100 से पहले बॉयल कर जाता है, और दैट इज मान लीजिए 95 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है। क्लियर हो गया? और यही रीजन है कि हिली रीजन्स के अंदर राइस को कुक करने के लिए प्रेशर कुकर का जरूरत पड़ता है। आप यहां समझिए ध्यान से कि हम अपने घर पे अगर राइस को कुक करें तो हमारे राइस की कुकिंग बॉइलिंग वाटर में हो रही है, और बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब राइस की कुकिंग 100 डिग्री पर हो रही है। क्लियर हो गया? लेकिन हिली रीजन में अगर कोई पर्सन राइस को कुक करता है तो वहां भी राइस की कुकिंग बॉइलिंग वाटर पे हो रही है, लेकिन वहां पर वाटर जल्दी बॉयल कर गया क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो वहां पर बॉइलिंग 95 पर हो रही है, और 95 कुकिंग टेम्परेचर नहीं है, इसलिए राइस का कुकिंग टेम्परेचर नहीं है, तो फिर राइस कुक नहीं हो पाएगा। क्लियर ये चीज? मान लीजिए C% प्रेशर कुकर यूज करता है, अब प्रेशर कुकर जो है ना उसका निडिल इस तरीके से प्रेशर कुकर को डिजाइन किया गया है कि उसका प्रेशर मोर देन 1 एटमॉस्फेयर है, ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा। तो अब इसका मतलब है कि इसको वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो 100 से भी ज्यादा पे, मान लीजिए मैंने लिखा 105 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ वाटर 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, यहाँ 95 पे, यहाँ 105 पे, कहाँ कुकिंग फास्ट होगा? डेफिनेटली यहीं पर फास्ट होगा। जहाँ वाटर ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा वहां पर क्या होगा? कुकिंग फास्ट होगा। तो सारा का सारा खेल बॉइलिंग पॉइंट का किस पर डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो लिक्विड जल्दी बॉयल करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा है तो और ज्यादा समय लेकर बॉयल करेगा, और ज्यादा है अगर नील का प्रेशर लगा लीजिए, राइट, तो फिर और ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। होपफुली द बॉइलिंग पॉइंट इज क्लियर। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकेम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब समझने की कोशिश कीजिए, हमारे दो एग्जाम्पल बहुत कॉमन, और वो दोनों एग्जाम्पल थे आपके आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो बात थी, राइट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट, और शोइंग नेगेटिव डेरिवेशन। नेगेटिव डेरिवेशन कब था? जब ए बी इंटरेक्शन ज्यादा था किससे? ए और बी, राइट। और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेरिवेशन। और पॉजिटिव डेरिवेशन कब था? जब ए बी इंटरेक्शन कम था किससे? लेस देन ए और बी, ये राइट। अब आप एक बात देखिए भाई कि हमारा जो लिक्विड है ए और बी दोनों को मिलाकर हमने सॉल्यूशन बनाया, पुराने इंटरेक्शन टूट गए, नए इंटरेक्शन बन गए। अब जनरली एक्सपेक्टेड बिहेवियर ये है कि अब नया इंटरेक्शन है जो ए और बी के बीच में है, और पहले इंटरेक्शन ए के बीच में था, ए और बी के बीच में था, राइट। एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन, एक नया सॉल्यूशन जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिए। एक सॉल्यूशन इस तरह का है कि ए और बी से मिलके बना, ए से मिला है और बी से मिला है, और आपका जो सॉल्यूशन है ए बी, राइट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन स्पेसिफिक कंपोजिशन पर इस तरह का बिहेवियर करते हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ए और बी को मिलाकर ए बी बनाया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। सी डी तो नहीं बनेगा ना, ए और बी को मिलाया तो ए बी ही बनेगा, राइट। ओके, अब मामला आता है भाई कि अगर ए बी बॉयल करे तो क्योंकि ए का भी पार्टिकल है, बी का भी पार्टिकल है, राइट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप पानी के अंदर चीनी मिलाएंगे और दोनों को हीट कीजिए। सबको पता है भाई वेपर किसका बनेगा? पानी का बनेगा। शुगर तो नॉन वोलेटाइल है, उसका वेपर तो नहीं बनेगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पर, ध्यान दीजिएगा, क्या बिहेवियर करते हैं कि जिस कंपोजिशन में वो सॉल्यूशन पर मौजूद हैं उसी कंपोजिशन में उनके वेपर बनते हैं। यानी जिस कंपोजिशन में वो सॉल्यूशन में मौजूद हैं
उसी कंपोजिशन में उनके वेपर बनते हैं। वेपर ए के भी बन रहे हैं और बी के भी बन रहे हैं, और उसी कंपोजिशन में बन रहे हैं जिस कंपोजिशन में वो मौजूद है। यानी अगर मान लो वो सॉल्यूशन में 2:1 में मौजूद है तो उनके वेपर्स भी 2:1 में मौजूद हैं। अब आप इसकी तुलना फिर से शुगर और वाटर के साथ कीजिए। अगर आपने मीठे पानी को गर्म किया, राइट, तो आपका वेपर केवल पानी का बना, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हुई। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ ए बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि जिस कंपोजिशन में वो मौजूद है ना, उसी कंपोजिशन में उसका वेपर बना है, राइट। और उसी कंपोजिशन में वेपर बना है तो जितना ए का बना है, जिस रेशो में ए था उसी रेशो के अंदर बी मौजूद था, उसी रेशो में बी का बना है। यानी आप इस बात को फिर से समझ लीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इस पॉइंट के अंदर, कि जिस कंपोजिशन में सॉल्यूशन में मौजूद है उसी कंपोजिशन में अगर वेपर बने, इसको फिर शुगर वाटर से कंपेयर करते हो, मान लीजिए कि शुगर का भी वेपर बनता और वाटर का भी वेपर बनता और उसी रेशो में बनता जिस रेशो में सॉल्यूशन में मौजूद है, तो फिर सॉल्यूशन के मिठास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना पानी निकला उतना ही चीनी निकल गया। लेकिन क्योंकि शुगर तो नॉन वोलेटाइल है, अभी शुगर नॉन वोलेटाइल है तो शुगर का तो वेपर बन नहीं रहा, वाटर का वेपर बन रहा है। इसका मतलब वेपर फेज की कंपोजिशन अलग है, वेपर में केवल वाटर है, और सॉल्यूशन फेज की कंसंट्रेशन अलग है क्योंकि उसमें वाटर और शुगर है। और जैसे जैसे हीट करते जा रहे हो वैसे वैसे कंसंट्रेशन चेंज होती जा रही है। लेकिन यहाँ देखिए, जिस रेशियो में मौजूद है उसी रेशियो में वेपर बन रहे हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, राइट। क्लियर हो गया? अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बिना चेंज किए बॉयल किया जा रहा है, सो कैन आई राइट हियर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब ये ऐसा मिक्सचर है जो बिना अपनी कंपोजिशन को चेंज किए बॉयल करता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? ऐसे सॉल्यूशन को हम अपनी केमिस्ट्री में एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्लियर कीजिए, एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसे कहते हैं? जो मिक्सचर अपनी कंपोजिशन को चेंज किए बगैर, बिना अपनी कंपोजिशन में कोई चेंज किए बॉयल करता है। इसका मतलब कंपोजिशन चेंज कब नहीं होगी? जिस रेशियो में वो सॉल्यूशन में मौजूद था उसी रेशियो में उसके वेपर्स बने, तो कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? कब नहीं होगा कंपोजिशन? जिस रेशियो में वो सॉल्यूशन में मौजूद है उसी रेशियो में राइट, और दोनों ही कंपोनेंट के वेपर बने। अब प्रश्न था इसका आइडियल और नॉन आइडियल से क्या लेना देना है? भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करते हैं, हर कंसंट्रेशन में नहीं, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर, कि उनमें ये कंसंट्रेशन अगर कर दोगे तो वो फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएंगे, और एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएंगे इसका मतलब वो बॉयल भी करेंगे और अपनी कंपोजिशन को चेंज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना। अब आ जाइए मैदान पर इस मामले के ऊपर, क्योंकि अभी हमें हमारे पास एक पॉइंट क्लियर हो गया कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर किसे कहते हैं। किसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब बॉयल कर रहे हैं और बिना अपनी कंपोजिशन में चेंज किए। सो आई राइट हियर एजियोट्रोपिक मिक्सचर, राइट। इसका मतलब इसको मैं क्या कह रहा हूं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी बॉयल कर रहे हैं बिना अपनी कंपोजिशन को चेंज किए, और कर रहे हैं और नो चेंज इन कंपोजिशन। इस शब्द का मतलब क्या निकला? कि जिस कंपोजिशन में सॉल्यूशन में मौजूद है उसी कंपोजिशन में उनके वेपर बन रहे हैं, राइट। ऐसे कौन से सॉल्यूशन होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन स्पेसिफिक कंपोजिशन पर इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन है तो फिर आप सबको पता है भाई ए बी के बीच में इंटरेक्शन, ध्यान दीजिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए बी के बीच में इंटरेक्शन मोर है, ए बी इंटरेक्शन मोर है, और ए बी के बीच में इंटरेक्शन अगर ज्यादा है तो ए बी के वेपर ए बी फॉर्म लेस वेपर। मानते हो नहीं मानते हो? और ए बी अगर लेस वेपर बनाएगा इसका मतलब
ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। किससे ज्यादा करना पड़ेगा, ए से भी ज्यादा करना पड़ेगा और बी से, यानी अपने प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ये सॉल्यूशन शो करेगा उस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर। दोबारा ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक कंपोजिशन है, वैसे तो हर कंपोजिशन, यहां तक तो हर कंपोजिशन का वैलिडिटी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इंट्रक्शन ज्यादा है ए और बी से, जब ए बी इंट्रक्शन ज्यादा है तो ए बी के वेपर लेस बनेंगे, ए बी इंट्रक्शन ज्यादा है तो ए बी के वेपर कम बनेंगे, ए बी के वेपर कम बनेंगे तो ज्यादा हीट करेंगे तब जाकर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। इसका मतलब कि बॉयल एट हायर टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, देन इट्स प्योर कंपोनेंट, अपने प्योर कंपोनेंट के भी बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पर बॉयल करेगा। ये मामला क्लियर है, समझ में आ गया, अपने प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करेगा, क्या होगा। और जिस कंपोजिशन पर ये एजोट्रोपिक मिक्सचर बना रहा है उसे मैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कहूंगा। मैक्सिमम क्यों भाई, क्योंकि अपने प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा पे बॉयल करा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर, ध्यान दीजिएगा, एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो बहुत सिंपली डिफाइन किया जा रहा है भाई, जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं वो किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पर, हर कंपोजिशन पर नहीं, स्पेसिफिक कंपोजिशन पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर के एग्जांपल है। मैक्सिमम बॉइलिंग में दिक्कत नहीं है, दिक्कत एजोट्रोपिक मिक्सचर पे है, दिक्कत उस कंपोजिशन को लेकर है जब बिना अपनी कंपोजिशन को चेंज किए बॉयल करे, क्योंकि पहली शर्त एजोट्रोपिक मिक्सचर की यही है कि वो अपनी कंपोजिशन को चेंज किए बगैर बॉयल करते हैं। जब वो बॉयल हो रहे होते हैं तब उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। इसका मतलब जिस कंपोजिशन पर वो सॉल्यूशन में मौजूद थे उसी कंपोजिशन में वो वेपर बना रहे हैं। बहुत सिंपल सा मामला है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन सही पॉजिटिव, ए बी इंट्रैक्शन कम है तो ए बी इंट्रैक्शन कम है, राइट, ए बी इंट्रैक्शन लेस, तो ए बी के बीच में इंट्रैक्शन लेस है तो ए बी इजीली फॉर्म वेपर, इजीली फॉर्म वेपर, बोलो आसानी से बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्लियर है। और एजी अगर वेपर आसानी से बनाएगा, ए बी इजीली वेपर बनाएगा, इसका मतलब एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसका मतलब इट बॉयल, ये बॉयल करेगा एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पर किसे, देन इट्स प्योर कंपोनेंट, अपने प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ही लेस पर बॉयल करेगा। और अगर उस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर वो एजोट्रोपिक मिक्सचर है तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे, राइट। दोनों चीजों को पहले अलग अलग समझिए और फिर मिक्स कीजिए। एजोट्रोपिक मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, बॉयल करते हैं, बहुत सभी सॉल्यूशन बॉयल करते हैं, लेकिन ये बॉयल करते समय अपनी कंपोजिशन को चेंज नहीं करते, तो उसी कंपोजिशन में हम उस मिक्सचर को एजोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे। अगर कोई सॉल्यूशन बॉयल करते समय अपनी कंपोजिशन चेंज कर रहा है, राइट, तो इसका मतलब वो आपका एजोट्रोपिक मिक्सचर नहीं है, वो आइडियल है, नॉन आइडियल है, वट एवर द सॉल्यूशन इज, बट इट इज नॉट आइडियल, सॉरी एजोट्रोपिक मिक्सचर। क्योंकि अब एजोट्रोपिक मिक्सचर के दो एग्जांपल, स्पेसिफिक कंपोजिशन पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंपोजिशन पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और नेगेटिव डेविएशन। जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पर किसका एग्जांपल है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल है। और जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो किसी स्पेसिफिक कंपोजिशन पर किसका एग्जांपल है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक का। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मामला फिर खत्म हो जाएगा आपका। एजोट्रोपिक मिक्सचर को कैसे डिफाइन किया, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, यानी ये बॉयल कर रहा है उस समय कंपोजिशन चेंज नहीं होती,
कंपोजिशन चेंज का मतलब है कि अगर मान लीजिए ए और बी को 3:1 में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, हीट किया, और हीट करने के बाद वेपर ए का भी बन रहा है और बी का भी बन रहा है, और उसी रेशियो में बन रहा है जिस रेशियो में वो सॉल्यूशन में मौजूद है, तो फिर कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि जितना ए जा रहा है रेशियो, उतना ही क्या जा रहा है आपका रेशियो बी, यानी जो रेशियो सॉल्यूशन में मौजूद है उसी रेशियो में वो वेपर्स में जा रहे हैं, तो कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, राइट। अब कंपोजिशन चेंज नहीं होगा तो फिर उसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। अब मामला आया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है, क्लियर। अब ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है तो फिर ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है, ए बी के वेपर कम बनेंगे, ए बी के वेपर कम बनेंगे तो उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाकर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा। तो जिस कंपोजिशन पर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिस कंपोजिशन पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव कर रहा है, उस कंपोजिशन पर आप उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्या कहोगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल कहोगे। यहां बताइए भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ए बी इंटरेक्शन वीक है, ए बी इंटरेक्शन वीक है तो वेपर ज्यादा बनेंगे, ए बी के वेपर ज्यादा बनेंगे, तो इसका मतलब थोड़े ही टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, नहीं अपने प्योर कंपोनेंट से भी जल्दी बॉयल हो जाएगा। प्योर कंपोनेंट मान लीजिए 100 पे बॉयल हो रहे थे, 100 और 105 पर, तो ये तो भाई उनसे ज्यादा पे बॉयल होगा, यानी 120 पे बॉयल हो रहा है। हर कंपोजिशन पे नहीं, उस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर। बार बार मैं जिस शब्द को रिपीट कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, एजोट्रोपिक मिक्सचर बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, 2 बार पढ़ना है इसको अच्छे से, क्लियर हो गया, राइट। अपने नोट्स बनाना, बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाना, फिर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप का मान लीजिए ये 100 पे बॉयल हो रहा था और ये 98 पे बॉयल हो रहा था, तो ये इन मिक्सचर इन दो उस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर इन दोनों से भी लेस पर बॉयल हो जाएगा, मान लो 87 पे बॉयल हो गया। सो पॉइंट इज क्लियर। सो अच्छे से स्टडी कीजिएगा, एजोट्रोपिक मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो स्पेसिफिक कंपोजिशन पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल होगा, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो स्पेसिफिक कंपोजिशन पर मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर का एग्जांपल होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ, that is the colligative property, one of the most important topic of the chapter, right? Okay, that's all for today.